चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, समर्थन देंगे, नहीं देंगे, क्या रहेगा? बात ये है अनिप साहब, एक्चुअल में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी। हाँ हाँ। मेरी मेरी टीम है एक, हाँ और हम एक टीम बना के क्यों सर में हमेशा राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष करते हैं, हाँ। और मैं उन्हीं के विश्वास के आधार पर संघर्ष कर रहा हूँ। तो मेरी बात चल रही है लगभग, और मैं शाम को क्यों सर पहुंच भी रहा हूँ। कल सुबह कार्यकर्ताओं की मैंने बैठक बुलाई है। तो कल तो अंतिम दिन है फॉर्म भरने का, वो डिसीजन जो होना है लड़ने का या नहीं लड़ने का वो तो आज ही हो जाएगा। आज शाम तक, रात तक इसका मोटा मोटा हो जाएगा, सुबह फिर उसमें वो घोषणा करेंगे। नहीं, आपका क्या मानस है? मेरा देखिए साहब, मैं तो टीम का आदमी हूँ। कि राजनीति किसी पार्टी का होता हाँ तो हाँ। मैं पार्टी की बात करता। नहीं तो आप टिकट भी तो मांग रहे थे, कौन सी पार्टी से मांग रहे थे? कांग्रेस से मांग रहा था। कांग्रेस से मांग रहे थे। तो हमने भी ये एनालिसिस किया था कि अगर दुर्ग सिंह चौहान को टिकट दी जाती है तो जी मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का जो निर्णय है वो पार्टी जाने। लेकिन जी, अब सिर्फ हम तो यही जानना चाहते हैं कि दुर्ग सिंह अब क्या करेंगे। बस यही है, दुर्ग सिंह कार्यकर्ताओं के आदेश के ऊपर फैसला करेगा। कार्यकर्ता कहेंगे लड़ना है तो लड़ेंगे, हाँ। कार्यकर्ता कह देंगे साइलेंट होना है तो साइलेंट होंगे, कार्यकर्ता कहेंगे किसी का बट काटना है तो बट काटेंगे, कार्यकर्ता कहेंगे किसी पार्टी में शामिल होना है तो पार्टी में शामिल होंगे। अच्छा, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर ही छोड़ रखा आपने। जी जी, मेरी मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता है। लेकिन हम उस दुर्ग सिंह को जानते हैं जो पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी में भी टिकट लेकर देख ली, बसपा से भी लेकर देख ली, कांग्रेस से भी आपने डिमांड करी है। नहीं, बीजेपी की मैंने टिकट कभी नहीं ली सर। नहीं, मांगी थी आपने एक बार। भारतीय जनता पार्टी से 2014 के लोकसभा के अंदर माननीय वसुंधरा जी के हमारे मध्य एक समझौता हुआ। जी। ठीक है। हम्म। उस समझौते के आधार पे मेरी कार्यकर्ताओं को मैंने बैठा के एक आम सभा के रूप में राय जानी, उन्होंने यस करी। जी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतना चाहिए, और सरकार की व्यवस्थाओं का डेवलपमेंट का काम है, यहाँ का न्याय का काम है, प्रशासन की व्यवस्थाओं का काम है, उसमें सरकार हमारे साथ रहेगी। नहीं, आप क्या मानते हैं, मान लो कांग्रेस ने टिकट दी है, नए खिलाड़ी को टिकट दी है, सवाई सिंह चौधरी की पत्नी को टिकट दे दी। अब जो टिकट दी है रतन चौधरी, ये बिल्कुल राजनीति की नई खिलाड़ी है, तो अब समीकरण क्या रहने वाला आपकी नजर में? देखिए साहब, अब तो मैं अब क्यों सर जाऊंगा, कार्यकर्ताओं की स्थितियां सामने आएगी, ग्राउंड की रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन कांग्रेस का जो निर्णय है, जी। वो मुझे नहीं लगता है कि पूरी कांग्रेस का निर्णय, ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय है। उसमें आरएलपी की कहीं ना कहीं सहभागिता शायद नजर आती है। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि आरएलपी की सहमति से टिकट दी गई है। बिल्कुल 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 सर। मतलब कमजोर कैंडिडेट उतारा गया ताकि बिल्कुल आरएलपी का कैंडिडेट जीत जाए। बिल्कुल, पार्टी के अंदर मेरे षड्यंत्र के रूप में मेरे खिलाफ एक बात सामने आई थी कि बड़े नेताओं को ये एक क्रॉस षड्यंत्र के रूप में बात कही जा रही है कि हनुमान चाहता है दुर्ग सिंह चुनाव लड़े। जी। तो हाथी का दांत दिखने वाला था, खाने वाला नहीं था। खाने वाला तो जब दुर्ग सिंह का नाम मीडिया के माध्यम से बाहर आया, तब आरएलपी के बीपी ऊपर नीचे हो गई थी। हाँ हाँ। कैसे उनका एक ही चिंतन था कि दुर्ग सिंह अब कांग्रेस से कटना चाहिए। तो हो सकता है उनका जहाँ रिश्ता है, रिलेशन है, वो काम आया और मुझे काटने में सफल रहे। सवाई सिंह जी भी बीजेपी के ही आदमी थे, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके नहीं, हैं। सवाई सिंह जी कोई बीजेपी का आदमी नहीं थे साहब। टिकट सवाई टिकट पे चुनाव लड़ा था ना उन्होंने? नहीं नहीं, कांग्रेस से लड़ा था सर। अच्छा सॉरी, कांग्रेस से लड़ा था। 2018 में कांग्रेस ने मुझे आश्वस्त किया था, फिर अचानक अभी हुआ जैसे जैसे एपिसोड हुआ इनको दे दिया। अच्छा, पहले उनको दे दिया और इस बार आपको आश्वस्त करके इनकी पत्नी को दे दिया। जी। और दुर्ग सिंह चौहान पे तो आरोप भी थोड़े दिन पहले यहाँ से जो माननीय सांसद का चुनाव लड़ी हुई उन्होंने लगाया था कि हनुमान को जिताने के लिए एक व्यक्ति काम कर रहा है, आपकी ओर इशारा किया था। उस पर क्या कहेंगे? देखो, ज्योति मिर्धा जी ने ये बात भाजपा की बैठक में कही थी, हम्म। जो इससे पहले मैंने शब्दों में आपको अर्ज किया था, एक षड्यंत्र का हिस्सा है मेरे खिलाफ। हाँ हाँ। क्योंकि आरएलपी का आरएलपी की टीम और आरएलपी के नेता को वोट बैंक के मामले में कोई बे खाते हैं तो वो दुर्ग सिंह से खाते हैं। हम्म। उनको पता है कि दुर्ग सिंह के हाथ में जिस दिन कांग्रेस का टिकट लग गया तो हम्म। 90,000 वोट जनता डालेगी, 90,000 को वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे हाँ आरएलपी हाँ। वाले। हाँ। तो इस तरह के बाजार में वो रूमर छोड़े, और उस रूमर को सुनाई सुनी बातों के आधार पे, क्योंकि ज्योति जी कभी ये नहीं चाहते हैं कि आरएलपी के सामने मैं जीतूं, मेरे अलावा कोई नहीं जीते, ये हमेशा उनका राजनीतिक बेस रहा है। हम्म। तो वो बाजार की सुनी सुनी बातों के आधार पे उन्होंने बाजार में बात फेंक दी, भाई दुर्ग सिंह आरएलपी के आधार पे दावेदारी कर रहे हैं।
तो अब जैसे अरे डांगा जी को चुनाव में मैदान में उतार दिया एक बार फिर रेवंत राम जी को। जी, पिछले चुनाव में उन्होंने टक्कर दी थी। इस चुनाव में क्या लगता है आपको कि ज्योति मिर्धा जी की सहमति से उनको टिकट दी गई और मुकाबला कैसा रहेगा? आरएलपी और बीजेपी की एक बार अपन बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल में अनिल साहब बात यह है, सच्ची बात तो यह है कि धरातल के कोई बड़े नेता नहीं है डांगा साहब। हम्म। खियूंसर के अंदर नागौर जिले की 10 सीटों में खियूंसर एक ऐसी सीट है जो ना वहाँ बीजेपी है होती है ना वहाँ कांग्रेस होती है। जी। आरएलपी के विरुद्ध एक आवाज है। हाँ। उस आवाज का बेसिकली बरसते मीडिया भी गवाह दे सकती है कि निरंतर मैंने उस आवाज को मुखर की मैंने। जी। 10 साल तक लोग ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो आज हमको नजर आ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। हम्म। इन्होंने आधे दिन कभी भी एक सभा करके जनता के दुख दर्द में कभी इन्होंने आवाज नहीं लगाई आरएलपी के खिलाफ। हम्म। ये जब निरंतर दुरुक सिंह चौहान और उनकी टीम लड़ते 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 लोगों के अंदर जो भय था वो निकाला और आरएलपी के खिलाफ एक व्यवस्था खड़ी हुई समाज छत्तीस कौम में। हाँ। उसका ये सब लोग मिल के फायदा लेने के चक्कर में ये नाटक कर रहे हैं। उसी हाँ। नाटक के हिस्से जो अभी टिकट आए हैं बीजेपी कांग्रेस का वो ही है। चलो अब अंतिम सवाल पूछूंगा कि दुरुक सिंह चौहान को एक हनुमान बेनीवाल खुद को कहते हैं कि मैं एक लड़ाका हूं, तो दुरुक सिंह चौहान भी खियूंसर में एक लड़ाके के रूप में जाने जाते हैं। तो कब तक लड़ते रहेंगे? इतने संघर्ष में तो विधायक बनते कई कई बार विधायक बन जाते, लेकिन आपका संघर्ष लगातार 20 साल से जारी है और आप विधायक की कुर्सी के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कोई रुकावट पैदा हो जाती है। तो दुरुक सिंह चौहान का संघर्ष कहां तक जारी रहेगा? दुरुक सिंह का संघर्ष जनता के जुल्म जब तक नजर आएंगे तब तक जिंदा रहूंगा, तब तक लड़ूंगा। लेकिन आप विधायक नहीं बन पा रहे हैं, जबकि आपको अगर विधानसभा सीट अगर आपकी बदली हुई होती, खींवसर के अलावा दूसरी होती, तो दुर्ग सिंह चौहान विधानसभा में नजर आ सकते थे। मैं बीजेपी और कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बीजेपी और कांग्रेस के तथाकथित जो वरिष्ठ लीडर हैं हम्म। वो लोगों का एक बहुत बड़ा योजना प्लान का यही कारण है कि दुरुक सिंह विधायक नहीं बने। हाँ। यही कहना चाहूंगा सर। नहीं, आप आगे खींवसर में संघर्ष करते रहेंगे, खींवसर की जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, या फिर अब राजनीतिक जैसे लोग पाला बदल देते हैं उसे उस तरह से आप विधानसभा का अगर क्षेत्र बदलें या कोई राजपूत कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो उसमें आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है? अनिल साहब बात एक्चुअल में यह है कि मैं ट्रेड यूनियन से निकलकर और इस राजनीति में आया हूं। जी। मैं कर्मचारी यूनियन के अंदर वहां के मजदूर कर्मचारियों के लिए भी मैंने जेल की यात्राएं की है। हम्म। 2008 में मैंने सरकारी नौकरी से रिजाइन देके नागौर जिले के उस क्षेत्र को चुना जिस क्षेत्र से अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता जो आज प्रोटोकॉल भोग रहे हैं, इनके हाथ पैर कांपते थे, इलाका छोड़ के चले गए, उस क्षेत्र को मैंने चुना। और मेरे अंदर कहीं ना कहीं गरीब कमजोर के प्रति दर्द है। मैं चाहे जयपुर, अजमेर, नागौर, खियूंसर कहीं का विषय आया जहाँ जुल्म होता है, कमजोर आदमी के साथ जरूरत पड़ती है, वहां दुरुक सिंह ने फैसला किया जीवन का कि मैं, हाँ, हालात के आधार पे मैं किसके साथ खड़ा हूँ एक अलग बात है, हाँ। लेकिन हाँ। कमजोर गरीब की आवाज के लिए ही मेरे जीवन का हिस्सा है लड़ने का, जो मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन आधुनिक राजनीति में चुनाव लड़ना भी कोई मामूली काम नहीं है, पैसे वालों का काम हो गया है राजनीति में एमएलए का चुनाव लड़ना। और आपका मैंने एक वीडियो देखा था पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे क्योंकि समय नहीं दे पा रहे हैं कमाई के लिए, और आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी भी कहती है कि आप इसको झंझट को छोड़ो, तो कैसे आगे तक आपके संघर्ष को जारी रखेंगे? देखिए साहब, ये सत्य बात है, आपने बहुत अच्छा मुझे एक प्रश्न पूछा है, ये सत्य बात है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं मोटरसाइकिल से चुनाव नहीं लड़ता, शायद राजस्थान का पहला व्यक्ति हूँ जो बाइक से चुनाव लड़ा। एक भी सिंगल मैंने 4 व्हीलर गाड़ी नहीं करी, मैंने कार्यालय तक नहीं खोला, और राजपूत समाज का मैं व्यक्ति हूँ। और राजपूत समाज कहीं इकट्ठा हो तो मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जाके वो मदद मांग सकते हैं। इसी हिस्से में पिछले चुनाव में खियूंसर गढ़ के अंदर एक राजपूत समाज का राजनीतिकरण सम्मेलन बुलाया। और मेरी जब फैमिली को मालूम पड़ा कि ये गांव में घूम रहे हैं, पीछे समाज इकट्ठा होकर कोई गलत डिसीजन नहीं ले ले, तो मेरी धर्मपत्नी और मेरा बच्चा वहां जाके उनसे प्रार्थना और विनती करी कि साहब पिछले 20 वर्षों से लड़ रहे हैं, यहाँ की 36 कौम हमें चाहती है, और आप लोग जो फैसला ले रहे हो वो हमारे हित में ले हो। ये राजपूत हैं खुद, और समाज को ऐसा कोई काम नहीं किया जो कभी नीचा दिखाया हो। ईडब्ल्यूएस का जो आज राजस्थान अपर कास्ट को जो मिला है, उसकी कहीं न कहीं मुख्य धाराओं में एक हिस्सा हम भी हैं,
कि हमने हमारी कुर्बानी दी और आरएलपी को हराने के लिए मुख्यमंत्री जी को हमने इस बात से धर्मेंद्र जी राठौड़ के माध्यम से मोटिवेट किया कि आप अपर कास्ट गरीबों के लिए आप सुनिए, हम आपको आरएलपी को हरा के और कांग्रेस का परचम लहराएंगे। तो इस तरह के फैसले, इस चीजों के लिए, समाज के लिए हम वो काम कर रहे हैं, तो हमारा हक बनता है, हमारी मदद कीजिए। परंतु वो राजनीतिक हत्याचंडी भी सम्मेलन था, तो मेरी धर्मपत्नी और बच्चे के साथ बेदरबार भी हुआ, धक्का मुक्की हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हम ग्रास रूट के मध्यम राजपूत हैं, इस व्यवस्थाओं से हम विचलित भी नहीं होने वाले हैं और समाज के प्रति भी हमारा भाव है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दुर्ग सिंह तो हनुमान बेनीवाल से मिले हुए हैं, उनसे पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं ताकि वो जीत जाए, बीजेपी के वोट दुर्ग सिंह जी के पक्ष में आ जाए और वो चुनाव जीत जाए। ये भी आरोप लगा। मैंने अर्ज यही किया था बीच में, जो आपने पूछा कि बीजेपी और कांग्रेस पे मेरा आरोप नहीं, मेरे बीजेपी कांग्रेस का था सती, जो दोनों पार्टियों के आप पे जो आरोप लगाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, आप पे आरोप कह रहा हूँ सर, दोनों पार्टियों के कुछ लोग मिले हुए हैं जो इन बातों को ज्यादा हवा देते हैं जी, और उसी का हिस्सा मैं हूं कि बदनाम मेरे माथे मंड रही, मजे राज का मलाई और कोई खा रहा है जी। मैं कभी भी हनुमान जी की विचारधाराओं से संबंध ने रखा न आज है। हाँ, मैं हमेशा उनकी विचारधारा जो है पक्षपाती और जातिवादी है। हाँ। बस मेरा इसी बात का झगड़ा है और हमारा व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। तो आपने जो पीछे जो भी चुनाव लड़े अब तक, मुझे जब तक जहां तक याद है 20 साल से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा वोट कौन से चुनाव में मिले थे, कौन सी पार्टी से मिले थे और कब आपको लगा था कि मैं टक्कर देकर जीत सकता हूं? देखिए साहब, 2008 का मेरा पहला चुनाव था, मैं एकदम नया युवा था, मेरा राजनीतिक परिवार है नहीं, पूरा फौजी वातावरण से मेरा भरा हुआ परिवार है। वो चुनाव भी मेरा दूसरे स्थान पे रहा, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। 2013 का जब चुनाव आया तो 5 वर्ष में जो मेरी मेहनत थी, वो मेहनत इस कदर थी कि प्रत्येक व्यक्ति में ये भाव आ गया था कि ये बंदा हमारा नेतृत्व कर सकता है और मैंने उसमें आशा भी पाली थी, मेरी टीम की आशा थी कि हमें नेशनल पार्टी को टिकट दे जी। और उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया जी की इच्छा भी थी कि इस अब की बार ये 20 सीट निकाल सकता है दुर्ग सिंह। परंतु यहाँ का लोकल जो षड्यंत्र था, जो आज भी सत्ता में, बिना सत्ता में जो ग्रुप काम कर रहा है, वो भ्रमित करके और मुझे फिर बीएसपी से लड़ने का मौका मिला। सर्वे विदित है, पूरा राजस्थान जानता है कि 45,000 वोट में उस सूरत में लेके आया जब मेरे समाज के 2 टुकड़े कर दिए बड़े नेताओं ने और 45,000 वोट लेके मैं दूसरे स्थान पर रहा। आदरणीय मोदी जी खुद पधारे थे भाजपा के पक्ष में, जमानत जब्त हुई और कांग्रेस के पक्ष में बहुत बड़े नेता को उतारा जिसके मात्र 9,000 मत लेकर जमानत जब्त हुई। लेकिन राजनीति में एक बात और मानी जाती है कि बड़ी पार्टी का दामन थाम कर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो उसको पार्टी का जो मूल वोट बैंक है वो भी मिल जाता है, प्लस आपका जो ग्राउंड पर किया गया कार्य, वो दोनों वोट मिलकर फिर आप नेता बनते हैं या एमएलए बनते हैं। तो आप पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते कि भी कांग्रेस या भाजपा पहले से ज्वाइन कर ले चुनाव से पहले? जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी जनता फैसला करेगी, हो सकता है आप चुनाव लड़े या नहीं लड़े, ये अलग बात है, लेकिन आने वाला जो चुनाव होगा 2028 का, उसकी तैयारी आप अभी से शुरू करें, कोई पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं करते आप? मैं बताता हूं आपको, 2014 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ में इसी पॉइंट को लेके मेरे कार्यकर्ताओं ने आदेशित किया और मैंने भाजपा के पक्ष में काम किया जी। एमपी जीते हमारी टीम की बदौलत, मात्र 60-65 हजार वोटों से। हाँ। उसके बाद में पंचायत राज का चुनाव आया, पार्टी बीजेपी ने मुझे खियूसर पंचायत समिति का काम दिया जी। आरएलपी और हमारी सीधी टक्कर हुई थी, बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा था। हाँ। निर्विरोध प्रधान और निर्विरोध उप प्रधान बनाने में हम कामयाब हुए और आरएलपी का सोपड़ा साफ हो गया। उसके बाद मैं निरंतर पार्टी में 3 वर्ष तक काम करता रहा जी। जनता को मैं सरकारी योजना विकास की बातें जितनी हो सकती मैं उनके हेल्प में 24 घंटे खड़ा था, परंतु वही राजनीति के षड्यंत्र रचा गया। फिर संगठनात्मक ढांचा जितना भी हुआ हमारे खिलाफ होने लग गया और भी बहुत सी लोकल बातें खिलाफ होने लग गई। उसकी वजह से जब लोकसभा का विधानसभा का 2018 का चुनाव आया जी, तो हमें बीजेपी ने हमको नहीं सुना, टिकट हमको नहीं दिया। मतलब दोनों पार्टी आपके साथ दगा करती आई है, आपको काम में ले लेती है और आप तैयारी करते हैं, एन वक्त जब आता है तो आपकी टिकट काट ली जाती है। पार्टियां तो नहीं दगा कर रही, लेकिन पार्टी के अंदर बैठे 2-3 लोग फिक्स हैं, इस नागौर जिले के हैं। हाँ। वो इस षड्यंत्र को अंजाम देते हैं और वो माननीय आरएलपी की पार्टी से बहुत अच्छी तरह से दोनों नेता एडजस्ट हैं। नहीं, वो ये एक जाट और राजपूत फैक्टर भी नागौर में चलता है, कहीं उसके शिकार भी तो नहीं हो रहे हैं आप?
नहीं, उस शिकार का मेरा कोई इश्यू नहीं। जाट भी मुझे पसंद करता है, जो संजीदा व्यापारिक समझदार जो जाट है मुझे पसंद करता है। 36 कौम मुझे पसंद करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। 2-2, 3-3 मेरे चुनाव हो गए और उसका परिणाम यह कि जनता के बिना मेरे पास वोट आया कहां से। चलिए आपको एक बार अंतिम सवाल पूछ लूं, फिर वही प्रश्न पूछूंगा कि इस उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आपकी मंशा क्या है? कार्यकर्ताओं की मंशा तो आपके अनुसार चलती है। कार्यकर्ताओं की मंशा मेरे अनुरूप नहीं चलती। मैं कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप चलता हूं, क्योंकि जब मैंने करवट बदली है हालात के साथ, तो आप किसी भी चुनाव को आप देख लेना, हजारों मेरी टीम, सैकड़ों मेरी टीम है, उनको बुलाता हूं, उनके बीच में बात रखता हूं, वो फाइनल करते हैं, उस पर मैं फैसला करता हूं। अच्छा, ये फैसला आज रात तक हो जाएगा या कल होगा? कल सुबह तक होगा।